हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज हम सहायक सांख्यिकी अधिकारी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो पेपर हुआ है 12 अक्टूबर का, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व करके देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक संख्या को 60% बढ़ाया जाता है, इस नई संख्या का कितना प्रतिशत घटाया जाए कि मूल संख्या प्राप्त हो जाए। एक संख्या है 100, इसको 60% बढ़ाया तो ये हो गई 160। अब ये जो संख्या ही है इसमें कितना प्रतिशत घटाया जाए कि वापस मूल संख्या यानी 100 प्राप्त हो जाए। तो 160 में से कितना घटाए कि 100 प्राप्त हो जाए। 60 बटा में कितनी संख्या 160 में से कितना परसेंट, तो 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसमें 4 का भाग दिया 15 चौके 60, इसमें 4 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, इसमें 2 का भाग दिया 5, 15 5 75, 75 में 2 का भाग देंगे। 37.5% घटाया जाए तो वापस मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। दूसरे क्वेश्चन में है 3630 रुपये की राशि को 3630 रुपये की राशि को एक्स, वाई और जेड में बांटा गया है। 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये क्रमशः दान करने के बाद में 3:4:5 के अनुपात में है, तो y को प्राप्त मूल राशि बतानी है। ये जो अनुपात है वो ये राशि दान देने के बाद में है 5, 10, 15। अब दान देने के बाद में y के पास कितने रुपए बचेंगे। y का अनुपात 4 बटा में अनुपातों का योग 3, 4, 7 और 5, 12 गुणा में दान देने के बाद का अनुपात है, तो दान देने के बाद की कुल राशि कितनी है तीनों में। 5, 10, 15, 15, 30 रुपये का दान हो गया टोटल। शुरू में राशि थी 3630 रुपये, 30 का दान हो गया। तो अब जो राशि बची है वो 3600 रुपये है। तो 3600 में से चौथा भाग है, तो 12 एकम 12, 12 तिये 36, 300 × 4 1200 रुपये है। वाई की मूल राशि बतानी है कि दान देने से पहले कितने थे। तो 10 रुपये का दान दिया था उसने, तो 10 और जोड़ दो इसमें। वाई ने 10 रुपये का दान दिया था, तो वाई के लिए राशि थी 1210 रुपये। वाई की मूल राशि थी, जो ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पी क्यू आर एस टी 5 क्रमागत सम संख्या है। ये पी क्यू आर एस टी ये 5 सम संख्याएं हैं, तो निम्न में से कौन सा विकल्प उनके औसत को नहीं दर्शाता। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, t-4, p+4, तीसरा ऑप्शन है 4r/s, q+2। देखो ये संख्याएं मान लेते हैं सम संख्याएं हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10 है, तो इनका जो औसत होगा वो 6 होगा, यानी r होगा। कौन सा औसत नहीं दर्शाता। t-4, t है यहाँ पर 10, 10 - 4 6, ये औसत को दर्शा रहा है। दूसरा ऑप्शन है p+4, p है 2 + 4 यानी 6, ये भी औसत को दर्शा रहा है। q+2, q है यहाँ पर 4, तो 4 + 2 6, ये भी औसत को दर्शा रहा है। ये औसत को नहीं दर्शा रहा। 4 गुणा r यहाँ पर है 6 बटा में 5, 6 चौके 24/5, तो 24 में 5 का भाग देंगे, 6 नहीं आएगा, यानी 4r/s ये औसत को नहीं दर्शा रहा। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है समान आकार के 2 प्लाटों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात 4:5 है। यदि उनके मूल्य में प्रतिवर्ष क्रम से 50% और 60% की वृद्धि होती है, तो 2 साल बाद में उनके मूल्यों का अनुपात बताना है। इस प्लाट में 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50% की वृद्धि हो रही है, तो 100 + 50 150% हो गया पहले साल, और 2 साल बाद बताना है, तो एक बार और 150% अनुपात। दूसरे प्लाट का मूल्य का अनुपात 5 है, इसमें 60% की वृद्धि हो रही है, तो 5 गुणा 60 की वृद्धि हो रही है, तो 160% पहले साल, और 2 साल बाद बताना है, तो 160/100 2 बार लिखना है। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, दूसरे 0 से ये दूसरे 0 भी कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 5 एकम 5, 5 तिये 15, तो 15 तिये 45 अनुपात 16 चौके 64, 45:64 अनुपात हो जाएगा 2 साल बाद में। दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1 सेकंड 1 घंटे का कौन सा दशमलव भाग है। 1 सेकंड 1 घंटे का, ऊपर सेकंड है नीचे भी घंटे हैं, उसको सेकंड बनानी है।
तो 1/1 घंटे में सेकंड, 1 घंटे में मिनट होती है 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणा 60 यानी 3600 सेकंड होती है। तो आपने 1 में 3600 का भाग देना है, तो वो दशमलव भाग आ जाएगा। 1 छोटा है, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे। 10 छोटा है, 0 लगा के 1 0 और उतारेंगे। 100 भी छोटा है, 1 0 लगा के 1 0 और उतारेंगे। 1000 ये भी छोटा है, तो 1 0 लगा के 1 0 और उतारेंगे। 10,000, 10,000 में 3600 का भाग देना है, तो 3600 दूना 72, तो जी 0.002 है, वो चौथे ऑप्शन में है, जो कि 0.0027, ये इसका सही उत्तर है, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में सरल ब्याज है 1400 रुपये है। सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 सालों का, वो 1400 रुपये है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल एक जैसा रहता है, तो पहले साल का ब्याज 700, दूसरे साल का ब्याज भी 700 है, 2 सालों का 1400 हो गया। उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज जो है वो 1449 रुपये है 2 सालों का, और चक्रवर्ती ब्याज में पहले साल का ब्याज वही होता है 700, दूसरे साल में ब्याज के ऊपर और ब्याज लग जाता है। तो दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज 1449 है, पहले साल का 700 है, इसका मतलब दूसरे साल का 1449 माइनस 700, 749 रुपये, ये दूसरे साल का ब्याज है। 700 रुपये ब्याज तो है ही, ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है, इसका मतलब 49 रुपये जो है ये ब्याज का ब्याज है। तो हमें दर ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी हो तो ब्याज लिखते हैं, ब्याज गुणा 100। ये 749 रुपये दूसरे साल का ब्याज है, इसका मतलब 700 तो है ही सिंपल इंटरेस्ट, 49 रुपये जो है वो 700 के ऊपर ब्याज है, तो ब्याज हो गया 49 गुणा 100 बटा में मूलधन 700, समय एक ही है, 2 0 से 2 0 कट गया, 49 में 7 का भाग देंगे, 7%, दर जो है वो 7% होगी, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए नियोजित किया जाना है, निम्न में से कौन सी चक्रवृद्धि ब्याज की विधि अधिकतम ब्याज प्रदान करेगी। पहले ऑप्शन में है 1% प्रति माह की दर से मासिक चक्रवृद्धि। 1% का मतलब हो गया 1 + 1/100 की पावर जो है वो कितनी लगेगी 2 साल के लिए। 1% प्रति माह है, तो हर महीने अगर इसकी है प्रति माह दर है, तो हर महीने का जो ब्याज है उसके ऊपर नेक्स्ट दूसरे महीने भी ब्याज लगना है, महीने दर महीने ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो 12 महीने में 12 और यहाँ पर पावर हो जाएगी 24 जब हम ब्याज याद करेंगे तो। और दूसरा जो ऑप्शन है उसमें 12% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 1 + 12/100, इसकी पावर 2 ही आएगी क्योंकि ये वार्षिक है। और त्रैमासिक है, तो त्रैमासिक साल में 4 आती है, 3 चौके 12, 2 साल में 8 आएगी, तो उसकी पावर 8 रहेगी। और अर्धवार्षिक में है, तो 2 साल में कितनी अर्धवार्षिक आएंगी, 6 6 6 4 आएगी, तो उसकी पावर 4 रहेगी। तो ज़्यादा ब्याज किससे बनेगा, जो पावर ज़्यादा है उससे ही ज़्यादा ब्याज बनेगा, यानी 1% प्रति माह की दर से जो मासिक चक्रवृद्धि है वो ज़्यादा ब्याज बनेगा, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि एक व्यक्ति 3 समान दूरियां x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। 3 समान चाल है, 3 समान दूरियां, ये दूरी एक भाग है, ये भी एक है, ये भी एक है। इस दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो इसको समय लगेगा दूरी बटा में चाल, दूरी एक, चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको तय करने में लगेगा 1/y, क्योंकि ये जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको तय करने में टाइम लगेगा 1/z, क्योंकि इसके लिए जो चाल है वो z किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत चाल बतानी तो कुल दूरी होगी 1 2 और 1 3 बटा में कुल समय, इसको तय करने में 1/x घंटे, इस दूरी को तय करने में 1/y घंटे, इस दूरी को तय करने में 1/z घंटे लगे हैं, तो कुल इनको जोड़ना है 1/x + 1/y + 1/z, इसको हल करेंगे तो वो औसत चाल हो जाएगी। अपॉन में x y z का एलसीएम लिया है वो ऊपर चला जाएगा, 3 गुणा x y z में x का भाग देंगे y z को 1 से गुणा करेंगे y z, प्लस x y z में y का भाग देंगे तो x z बचेगा, x z को 1 से गुणा करेंगे x z, प्लस x y z में z का भाग देंगे तो x y बचेगा, 1 से गुणा करेंगे तो x y, ये हो जाएगी औसत चाल 3x y z बटा में x y y z z x, और ये है पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा आता है। देखिए अंत में अगर
2 जीरो है, 4 जीरो है, 6 जीरो है तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती है। 5 जीरो है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। 3 जीरो है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अंत में 2 जीरो, 4 जीरो, 6 जीरो इस तरीके से हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। इकाई का अंक 5 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अंत में 2 जीरो है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। इन दोनों में से देखना है। इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, या इसको कर लेते हैं, कोई भी एक जो है भाग विधि से वर्गमूल कर लेते हैं। अगर पूरा पूरा आ गया तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, नहीं तो नहीं है। अंत की तरफ से दो दो अंक का समूह बनाते हैं। अंत में बचता है 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है। इस साइड में 1 और 1 2 जोड़ देते हैं, इधर घटाएंगे 0, ऊपर उतारेंगे 26। अब 2 के साथ 1 लगाना, 1 से गुणा करना, 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 21 से कम 21, घटाएंगे तो आएगा 5। नेक्स्ट ये उतार लेंगे 56, इसमें दो दो अंक एक साथ उतारने हैं, 21 और 1 हो गया 22। अब 22 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 200, 444, घटाएंगे तो 2, 1, 112। अब ऊपर उतार लेंगे 25, इधर हो जाएगा 224। अब 224 के साथ इकाई अंक लगाना है, उसी अंक से गुणा करने पर ये आ जाना चाहिए, तब तो पूर्ण वर्ग है, नहीं तो नहीं है। 4 के आसपास है, 4 से गुणा करने पर 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8। अगर 5 लगाएं तो 5 से हो जाएगा ये, 5 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, ये हो गया 5, यानी 1125 इसका वर्गमूल है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। लास्ट क्वेश्चन में है, एक कक्षा के विद्यार्थियों में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। इसका मतलब 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, मतलब 40% लड़के हैं। आगे लिखता है, इनमें लड़कों से 30 लड़कियां ज़्यादा हैं। लड़कियां जो है वो 30 ज़्यादा हैं। परसेंट में कितनी ज़्यादा हैं? 60 माइनस 40, 20% लड़कियां ज़्यादा हैं। और ये 20% किसके बराबर है? वो कह रहा है कि 30 लड़कियां ज़्यादा है तो 30 के बराबर है। इसका मतलब ये 60% कितने हो जाएंगे? 20 दिए 60% और 30 दिए 90, यानी 90 लड़कियां हैं। और 40% किसके बराबर हो जाएगा? 20 दूना 40% तो 30 दूना 60, यानी क्लास में हमें पता लग गया लड़कियां 90 है और लड़के जो है वो 60 है टोटल। आगे, यदि एक परीक्षा में विद्यार्थियों का 68% जिसमें 30 लड़के भी शामिल है उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण कितने हैं? उत्तीर्ण कितने हैं? 68% उत्तीर्ण है। तो 68% का मतलब हो गया 68/100। कुल विद्यार्थियों का 68% तो गुणा में कुल विद्यार्थी हो गए 90 और 60, 150। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2 एकम 2, 34 दूनी 68, 34 दिए 102, यानी कुल विद्यार्थी जो है वो 102 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। जिसमें ये कहता है कि 30 लड़के उत्तीर्ण हैं। उत्तीर्ण कितने हैं? उत्तीर्ण 30 लड़के उत्तीर्ण हैं। ये 30 लड़के पास है, टोटल 102 लड़के पास है, तो लड़कियां कितनी पास हुई? 102 माइनस 30, 102 माइनस 30 यानी कि 72। अब यहाँ ध्यान देंगे 72 लड़कियां पास है और 30 लड़के पास हुए हैं। आगे लिखता है कि तो परीक्षा में लड़कियों का प्रतिशत जो अनुत्तीर्ण है, लड़कियां कितने % उत्तीर्ण हुई है लड़कियों का? तो लड़कियां 90 थी, उसमें से 72 पास होगी तो कितनी फेल हुई? अनुत्तीर्ण कितनी हुई? अनुत्तीर्ण का % बताना है। 90 माइनस 72, 18 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई है, बटा में कुल लड़कियों की संख्या, क्योंकि लड़कियों का % बताना है, गुणा में 100, 18 एकम 18, 18 5 90, 100 में 5 का भाग देंगे। 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई है। धन्यवाद।